ग्रह रत्न के विषय में कुछ जानकारी। क्या आप जो रत्न पहन रहे हैं वो असली है? असली रत्न को कैसे पहचानें? आजकल मार्केट में जितने भी ग्रह रत्न मिलते हैं, क्या असल में वो आपके लिए सही है या वो शुद्ध है कि अशुद्ध? इस विषय में और आपको वो रत्न धारण करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपके कुंडली में क्या क्या दोष हुआ तो आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, इस विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो को शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं माणिक्य रत्न में। माणिक्य रत्न को अंग्रेजी में रूबी बोलते हैं। यह गुलाबी तथा श्याम वर्ण का होता है। यह सूर्य रत्न है। अरबी में इसको लाल बदर वसाम कहते हैं। अगर आपको कोई पंडित ने कुंडली देखकर माणिक्य धारण करने के लिए बोल दिया हो तो उसकी शुद्धता कैसे जांचें? अगर असली माणिक्य को आप कमल के जो कली में रख देंगे तो वो कली खिलने लगेगा। अगर आप माणिक्य को शुद्ध गाय के दूध में रख देंगे तो गाय का दूध तत्क्षण ही गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप माणिक्य को चांदी के पात्र में रखकर सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वो चांदी का पात्र एकदम से चटक लाल रंग का हो जाएगा। यदि माणिक्य को कांच के पात्र में रख दिया तो उस पात्र से रक्तिम किरण बाहर निकलेंगी। अब माणिक्य कौन धारण कर सकता है? कैसे अवस्था में माणिक्य को लगाया जा सकता है? यदि लग्न में सूर्य हो तो संतान बाधक होता है। ऐसे अवस्था में आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। अगर धन स्थान में सूर्य खराब हुआ हो तो धन प्राप्ति में बाधा असफलता मिलती है, तो आप लगा सकते हैं ये। अगर तीसरे भाव में सूर्य हो तो अपने बड़े भाई छोटे भाई को कष्ट हो सकता है, इस अवस्था में भी पहन सकते हैं। चतुर्थ भाव में खराब सूर्य हो तो खेती, वाहन, आजीविका आदि स्रोतों पर गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यदि सूर्य अष्टमेश द्वादशेश ना हुआ तो आप धारण कर सकते हैं। और 8वें और 12वें भाव के पति सूर्य ना हो तो हर कोई धारण कर सकता है। अगर मान लीजिए आपके कुंडली में अष्टम और द्वादश भाव में जो राशि है वो राशि सूर्य का राशि ना हो तो हर कोई धारण कर सकता है। अगर सप्तम में सूर्य हो तो स्वास्थ्य हानि, व्यापार, वैदेशिक उन्नति में बाधा पहुंच जाता है, तो आप इस अवस्था में भी धारण कर सकते हैं। अब धारण विधि क्या है? सामान्यतया 3 रत्ती से ऊपर का ही आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। अगर आपका तौल 50 kg है तो आपको 4.5 रत्ती, अगर 60 kg है तो आप 5 रत्ती, और 7, 10 और 11 रत्ती का आपको भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। सूर्य देवताओं की पूजा जाप करके जन्म नक्षत्र से 4, 8, 12 नक्षत्रों को छोड़कर शनिवार रात को गंगा जल में डुबोकर रविवार शुक्ल पक्ष में सोने की नहीं तो सोना मिश्रित तांबे की सूर्योदय से पहले आप स्नान करके सूर्य को प्राण प्रतिष्ठा करके धारण कर सकते हैं। आप दाहिने हाथ के अनामिका उंगली पर धारण कर सकते हैं। और रत्न का एक नियम यह भी है कि हर 4 साल में आप जो रत्न धारण कर रहे हैं उसको चेंज करें, नहीं तो फिर से पूजा प्राण प्रतिष्ठा करके उपरोक्त विधि से धारण कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है मोती यानी चंद्रमा का। मोती को अंग्रेजी में पर्ल कहते हैं। ये चंद्र का रत्न है। अब मोती को शुद्ध है या अशुद्ध कैसे जाना जाए, असली है नकली? अगर मिट्टी के घड़े में गौमूत्र भरकर
पूरा रात मोती को उसमें डुबोकर रख देने से यदि सही सलामत रहे, कहीं से दरारें या टूट फूट की कोई निशान ना मिले, तो वो मोती असली है। अगर घी में मोती रख दिया तो तत्क्षण घी पिघलने लगेगा। अगर धान के भूसे में, अगर चावल के जो भूसा होता है उसमें मोती को आराम से रगड़कर देख लें और उस समय पालिश खराब ना हुआ हो और कहीं से भी दाग धब्बे ना दिखे, तो मोती असली है। अब कौन धारण कर सकता है? जैसे आपका चंद्रमा क्षीण हो, कमजोर हो, वृश्चिक राशि में हो या सूर्य के साथ बैठा हुआ हो तो, और राहु और केतु के साथ चंद्र हो तो आप धारण कर सकते हैं। 6, 8, 12 भाव में चंद्र या चंद्र का स्वामी हो तो धारण ना करें। अब धारण विधि कैसे करना है? 4, 6 या 11 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष की सोमवार व रोहिणी नक्षत्र में 4, 8, 12 नक्षत्र, आपका जो नक्षत्र है उससे गिनती लगाकर 4, 8 या 12 नक्षत्र को छोड़कर रिक्ता तिथि ना हो तो पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करके अपने दाहिने हाथ के कनिष्ठ उंगली पर धारण कर सकते हैं, पर गलती से भी 7 और 8 रत्ती की मोती धारण नहीं करनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आता है मंगल का रत्न मूंगा। इसको अंग्रेजी में कोरल बोलते हैं। यह प्रायः सिंदूरी लाल रंग का होता है। अब मूंगा की शुद्धता जांच कैसे किया जाए? अगर मूंगा को दूध में डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा दूध का रंग लाल कलर का दिखाई देगा। अगर आपने खून के ऊपर रख दिया तो रत्न के चारों ओर एक लेयर बन जाएगा खून का। बारीक सा कागज के ऊपर रख दिया तो वो जल भी सकता है। अब कौन धारण कर सकता है? अगर आपका मंगल केंद्रस्थ है, अस्त और नीच है, पराजित है, तो आप धारण कर सकते हैं। राहु व शनि के साथ हो तो आप तत्काल धारण करें, नहीं तो बुरा प्रभाव भी हो सकता है। 4, 8 और 12 मंगल और मंगल का स्वामी ना हो। 8 और 12 के स्वामी लग्न व छठों व दूसरे व 5वें भाग में हो तो, या लग्नेश, शत्रु अथवा अष्टमेश का मित्र हो तो आप धारण ना करें। अब कैसे धारण करें? आप सोने की अंगूठी पर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर पूर्वोक्त विधि से मंगलवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटे के बाद 6 रत्ती से ज़्यादा हो वजन आप धारण कर सकते हैं। अब आता है बुध ग्रह का रत्न पन्ना। इसको अंग्रेजी में एमोरांड कहते हैं। हरा रंग का या नीम के पत्ते या तोते रंग का बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इसको कैसे चेक करें? पानी भरा हुआ शीशे के ग्लास में अगर आपने रख दिया तो यह हरा रंग का एक रश्मि दिखाई देगा। सूरज के सामने अगर आपने रख दिया तो हरे रंग की रश्मि दिखाई देगी। सफ़ेद सूती के कपड़े पर अगर आपने रख दिया और थोड़े से ऊंचे स्थान पर इसको लटका दिया और सूरज की सीधी रोशनी उस पर पड़े तो उक्त वस्त्र हरा दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि यह रत्न शुद्ध है और दूसरे रत्नों के तुलना में यह रत्न थोड़ा सा हल्का होगा। अब कौन धारण कर सकता है? यह रत्न हर कोई धारण कर सकते हैं, परंतु कर्कट लग्न है या चंद्र पंचम स्थान में है तो यह धारण नहीं करना चाहिए। इससे मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकता है, धन पुत्र आदि में भी बाधाएं दे सकता है। यदि बुध नीच कमजोर अस्त हो तो आप धारण कर सकते हैं, परंतु 6ठे 8वें व 12वें भाव पर बुध या बुध की राशि हो तो आप कदापि धारण ना करें। अब कैसे धारण करें? बुधवार के दिन सोने या कोई भी पीला धातु में इसको विधिवत पूजन प्राण प्रतिष्ठा करके 3 रत्ती से ज़्यादा तोल के सूर्योदय से
2 घंटे बाद आप अपने अनामिका उंगली पर धारण कर सकते हैं। अब 5वें नंबर पर आता है पुखराज। पुखराज को अंग्रेजी में टोपाज बोलते हैं। पीले रंग वाला बहुत ही सुंदर यह गुरु का रत्न है। अब पुष्पराज की शुद्धता कैसे जांची जाए? अगर शुद्ध दूध में पुष्पराज को 24 घंटे डुबो कर रख दिया और फिर भी चमक में कमी ना हो तो यह शुद्ध है। सफेद कोरी कपड़े पर रत्न रखकर सूरज की ओर देखने से पीले किरण नजर आएंगे तो वो असली है। अगर पीला किरण नहीं आए तो वो नकली है। अगर आपको कोई विषैले कीड़े ने काट लिया हो तो उस जगह पर पुष्पराज को रख दिया तो वह विषादी शांत होते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि ये असली है या नकली है। अब कौन धारण कर सकता है? यदि गुरु मार्केश ना हो, 6ठे 8वें और द्वादश भाव से संबंध ना हो, गुरु खुद भी 8 और 12 भाव में ना हो, लग्नेश का शत्रु और अष्टमेश का मित्र ना हो तो आप धारण कर सकते हैं। नीच, अस्त, पाप युक्त या दुर्बल, निर्बल जो भी हो आप धारण कर सकते हैं। अब कैसे धारण करें? सोने की अंगूठी पर 4, 5, 6, 8, 9 या 12 रत्ती का बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष के दिन सूर्यास्त से 1 घंटे पहले अपने दाएं हाथ के तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। अब 6ठे नंबर पर आता है डायमंड यानी हीरा। इसको अंग्रेजी में डायमंड बोलते हैं और यह शुक्र के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है और यह शुक्र का रत्न है। सफ़ेद हीरे को ही अच्छा माना जाता है। अब इसकी शुद्धता कैसे जांच किया जाए? अगर दूध उबल रहा हो और उसको निकाल कर उसमें शुद्ध हीरे को डाल दिया जाए तो दूध बहुत जल्द शीतल होगा। अगर गर्म घी में हीरे को रख दिया जाए तो वो घी बहुत जल्द जम जाएगा। हीरे को धूप में रख दिया तो 7 रंग निकलते हैं। अगर कोई तोतला कर बोलता हो तो उस बच्चे के मुंह में रख दिया तो बच्चा स्पष्ट बोलने लगेगा। यही इसकी शुद्धता जांच है। आजकल ऐसे मिलते भी नहीं, ऐसे शुद्ध तो राजा महाराजा ही पहनते थे, पर फिर भी। अब कौन धारण कर सकते हैं? अगर भूत प्रेतादि द्वारा दुखित व्यक्ति हो, पीड़ित व्यक्ति हो तो वो धारण कर सकते हैं। पति पत्नी में हमेशा लड़ाई हो और दोनों के मन एक आपस में नहीं लगता तो दोनों धारण कर सकते हैं। यदि शुक्र शुभ भाव का स्वामी हो और 6-12 भाव से संबंध भी हो तो आप धारण कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका वशीकरण अगर आपको करना चाहते हैं तो आप इस समय में भी धारण कर सकते हैं। बल, वीर्य, कामेक्षा अगर कमज़ोर है तो आप धारण कर सकते हैं। अगर शुक्र कमज़ोर है, अस्त है, पापी है भी तो आप धारण कर सकते हैं। परंतु यदि शुक्र शत्रु होकर 6ठे 8वें और द्वादश भाव में हो तो आपको कदापि भूल से भी धारण नहीं करनी चाहिए। अब 7वें नंबर पर है हमारे शनि ग्रह का रत्न नीलम। इस रत्न को अंग्रेजी में सैफायर बोलते हैं। मोर की जो गला होता है वहाँ पर जैसा नीला रंग होता है वैसे ही नीले रंग को सबसे उत्तम माना जाता है। अब इसकी शुद्धता कैसे जांचा जाए? अगर बारीक से कटा हुआ भूसी में जो गाय को चारा के रूप में हम खिलाते हैं उस पर रख दिया तो वो अपने आप चिपक जाएगा। जो भूसी के छोटे छोटे कण है वो नीलम पर चिपक जाएगा। अगर सूरज की रोशनी में रखा जाए तो ये चमकदार दिखाई देगा। अगर कांच के गिलास में पानी डालकर नीलम को डाल दिया जाए तो नीले रंग में पानी दिखाई देगा। अगर दूध में नीलम डुबो दिया तो दूध भी नीले रंग का हो जाएगा और नीलम निकालते ही दूध अपना नॉर्मल कलर में आ जाएगा। कौन धारण कर सकता है? अगर शनि शत्रु हो तो आप धारण ना करें।
परंतु शनि अस्ता कमज़ोर हो तो आप धारण कर सकते हैं। अब धारण विधि क्या है? शनिवार के दिन पंचधातु में अपने दाएं हाथ की मिडिल फिंगर पर औसतन 4 रत्ती से ज़्यादा तौल का आप धारण कर सकते हैं। अब 8वें नंबर पर है गोमेद। यह रत्न को अंग्रेजी में जिरकन या जरकन भी बोलते हैं। यह दिखने में लाल धुएं के समान होता है, गौमूत्र जैसा भी या उल्लू की आंख जैसा भी होता है। सबसे अच्छा उल्लू की आंख जैसे जो होता है उसको माना जाता है। और यह रत्न राहु ग्रह की प्रकोप को शांत करने के लिए धारण किया जाता है। अब इसकी शुद्धता कैसे चेक किया जाए? शुद्ध गोमेद को गौमूत्र में 24 घंटे तक रख दिया तो गौमूत्र का रंग परिवर्तन होगा। अगर इसको लकड़ी की धूल पर आराम से रगड़कर देखे तो इसका चमक बढ़ता है, ना कि घटता है। मतलब इसका चमक बढ़ने लगेगा। अगर चमक कम हुआ तो नकली है। अब कौन धारण कर सकता है? अगर राहु 4, 8, 12वें भाव में हो या राहु कोई भी स्थान में बैठकर शनि ग्रह से संबंधित व शनि की राशि में, या फिर शनि 8, 12वें हो तो गोमेद धारण ना करें। शनि रत्न आप जैसे धारण करते हैं गोमेद को भी वैसे ही धारण कर सकते हैं। अब लास्ट में है वैदुर्य मणि। यह रत्न लहसुनिया नाम से भी जाना जाता है। बिल्ली की आंख जैसा होता है ये। इसको अंग्रेजी में कैट्स आई भी बोलते हैं। और यह रत्न में सफ़ेद धारी आप देख सकते हैं। और सबसे उत्तम 2 धार वाला माना जाता है। सफ़ेद जो धार होता है वो 2 धार में हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब इसकी शुद्धता कैसे जचा जाए? अगर शुद्ध वैदुर्य मणि या कैट्स आई हो तो कोई भी हड्डी के ऊपर इसको रख दिया जाए तो 24 घंटे में पूरा का पूरा जो हड्डी है उसको छेड़कर वार पार निकल जाएगा। अगर रात के अंधेरे में रख दिया तो इसमें से हल्की सी रोशनी आपको दिखाई देगी। अगर सफ़ेद कपड़े में इसको रगड़ लिया जाए तो ये और ज़्यादा चमकने लगेगा। अब कैसे धारण करें? पंचम भाव में केतु हो और 8, 11 व तीसरे भाव में शनि हो तो पुत्र में संकट उत्पन्न हो सकता है। यह अवस्था में आप धारण ना करें। राहु और शनि अनुकूल हो तो, विशेष स्त्री संज्ञक राशि में केतु हो तो धारण कर सकते हैं आप। शनि व मंगलवार चांदी या पंचधातु में अर्धरात्रि, मध्याह्न व शनि मंगल के होरे के दिन 3 रत्ती से ज्यादा तौल का वजन का आप दाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली या मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। यह तो हुआ नवरत्न की परख कैसे किया जाए, कितने तौल का धारण करना चाहिए और किस अवस्था में धारण करना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रत्न खरीदकर धारण नहीं कर सकते। उनके लिए हम अगली वीडियो में यह बताएंगे कि रत्नों को छोड़कर भी प्रकृति में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसके धारण करने से ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अगले वीडियो में हम उस विषय में भी आपको कुछ बताएंगे। परंतु आज के समय में हर जगह पर रत्न के नाम पर व्यापार हो रहा है और हर कोई कैसा भी हो रत्न आपको दे देता है, तो वो रत्न से आपको लाभ भी नहीं होता। क्योंकि अगर आपके जन्म पत्री कुंडली में ग्रह खराब स्थान पर बैठा हुआ है और पंडित केवल आपका नाम जो है और आपकी राशि जो है उसी के आधार पर रत्न धारण करवाता है तो उससे हानि होता ही है। तो ग्रह रत्न धारण करते वक्त बहुत ही सोच विचार करके ही धारण करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने रत्न भी धारण किया हुआ है पर फिर भी कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे अवस्था में कैसे फल मिलेगा?
तो उस अवस्था से निकलने के लिए हमने आपको बताया शुद्ध रत्न कैसा होता है, कैसे धारण करें और किन किन परिस्थितियों में रत्न को धारण न करें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यह चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो रत्न पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्या पता आपके जो दोस्त है या आपके परिवार में जो सदस्य है या आपके जो रिश्तेदार है कोई गलती से गलत रत्न को तो धारण नहीं करके बैठे हैं, तो उनको भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो या चैनल पर अभी तक जुड़े हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही जानकारी मूलक वीडियो बनाते रहेंगे और आपके समक्ष देते रहेंगे। तब तक के लिए मेरी यानी बाबा आपसे फिर मिलेंगे। जय माँ काली।